नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके जेट 2024 की चॉइस फिलिंग के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं किया है, और उसके अलावा अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दिया है तब भी इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो कुछ कॉमन डाउट हैं जो मेरे से पूछे गए हैं उनके मैं आंसर दूंगा। हो सकता है आपके ये वीडियो काम आ जाए। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में क्या क्या जानकारी आपको मिलने वाली है, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में ही आपको क्लियर हो जाए कि मैं आगे आपको क्या क्या बताने वाला हूं, तो उससे वीडियो देखने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके क्वेश्चनों की, ये आपके द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एग्रीकल्चर वर्सेस हॉर्टिकल्चर में क्या अंतर है, जेट में सिलेक्शन होने के बाद अगर आईसीआर में सिलेक्शन होता है तो क्या करना चाहिए, एसटी की टोटल सीटें कितनी हैं, और जेट की काउंसलिंग करवा ले हम, जेट में कोई पेमेंट सीट ले ले, उसके बाद में आईसीआर में हमें कोई कॉलेज मिल जाए तो हमारी क्या फीस रिफंड होगी क्या। उसके अलावा चॉइस लिस्ट, चॉइस प्रेफरेंस कैसे करें, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। मैं आपको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट दूंगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो चॉइस फिलिंग के टाइम में आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आपका 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, जो पहले से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तब अपलोड किया है। अगर आपने 12th अभी पास किया है, किसी कारणवश आपने वहाँ पर आपका रिजल्ट अपलोड किया था, तो आप आपकी 12th की मार्कशीट अपलोड करके अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर चॉइस फिलिंग का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आगे बहुत जानकारी मिलने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर वर्सेज हॉर्टिकल्चर में क्या अंतर है, क्या हमें बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, अगर बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ना हो तो क्या हमें हॉर्टिकल्चर के कॉलेज को भरना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा मेरे से पूछा गया है कि भैया बीएससी हॉर्टिकल्चर करने में क्या बुराई है, वहाँ पे हमारा कम नंबर में सिलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे हमारे उतने नंबर पर नई कॉलेज मिल रही है, तो क्यों ना हम बीएससी हॉर्टिकल्चर में चल जाए। तो बिल्कुल आप जा सकते हो, लेकिन बीएससी हॉर्टिकल्चर में जाते हो तो वहाँ पर ये तो है नहीं कि आपका स्कोप खत्म हो गया। कई बंदे ये सोचते हैं यार बीएससी एग्रीकल्चर में स्कोप है, बीएससी हॉर्टिकल्चर में तो कोई स्कोप है ही नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर करते हो तो वहां से भी आप अपना अच्छा करियर बना सकते हो। अब बात करें डिफरेंस की, तो बात ये हो जाती है कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो आगे जाकर एमएससी के लिए आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। आप कई सब्जेक्टों में अलग अलग ऑप्शन होते हैं आपके पास। सॉइल साइंस में, आप पीवीजी में, आप पैथोलॉजी में, एंटोमोलॉजी में, आप कई सारे 10th के लगभग आपके पास स्ट्रीम होती है जिनमें आप पीजी कर सकते हो। लेकिन अगर आप हॉर्टिकल्चर से बीएससी करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन कम हो जाते हैं, आपको हॉर्टिकल्चर के फील्ड में ही आगे एमएससी करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद में कई जॉब होती है, वहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर वाले अधिक जॉबों में एलिजिबल होते हैं, तो कई जॉबों में कम हो जाते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले। तो और उसके अलावा अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर करते हो तो बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए स्पेशल जगह भी निकलती हैं कुछ ऐसी कि जहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर वाला एलिजिबल होता है, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन नंबर ऑफ सीट कम होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, ठीक है। तो ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर वर्सेज बीएससी हॉर्टिकल्चर का डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा है, कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो बीएससी हॉर्टिकल्चर भी करने में कोई बुराई नहीं है, साल बर्बाद करने से अच्छा है, ठीक है। तो आगे बात करें अपना, मतलब जेईटी में हमने कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके बाद में हमारा आईसीआर में सिलेक्शन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं सीधा सा इसका आंसर, आपको आईसीआर में जाना चाहिए। जेट में अगर आपको मेन यूनिवर्सिटी और उसके सब कैंपस के अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी, पुराना नया कोई भी कॉलेज आपको मिला हुआ है, तो आपको उसको छोड़ करके आईसीआर में जाना चाहिए। ये बात आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कोई पेमेंट सीट पर एडमिशन ले ले या किसी कॉलेज में एडमिशन ले ले तो क्या हमारा फीस रिफंड होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक तो आपका ये चॉइस फिलिंग का 5,000 रुपये है, ये आपका किसी भी हालत में रिफंड नहीं होगा। अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाती है, चाहे आप उसमें जाओ या ना जाओ, अगर आप जाते हो तो वो 5,000 रुपये आपके फीस में ऐड हो जाते हैं। और उसके अलावा जब आपको कॉलेज मिलती है तो एक्सेप्ट करने के लिए आपको 1,200 रुपये जमा कराने होंगे। वो 1,200 रुपये भी आपको स्पेशली आपके अकाउंट से ही जमा कराने हैं, कोई बंदा आपको ये नहीं बताता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी काउंसलिंग चलती रही और आप आईसीआर में जाते हो कॉलेज छोड़ करके, जेट की काउंसलिंग चलती रहती है, तो वो आपके 1,200 रुपये में रिफंड आ जाएंगे। किसी को पता नहीं है, कोई को पता नहीं है इसके बारे में, आप कोई भी वीडियो उठा करके देख लेना। लेकिन हमारे साथ ये सिचुएशन हुआ है, हमारा पहले जेईटी में हुआ था और उसके बाद टीएनयू में हुआ था, तो हमें सब पता है, ठीक है। आगे बात करें कि
कॉलेज में जो फीस 5,000 के अलावा भी जो आप कॉलेज में फीस जमा कराओगे वो रिफंड होगी कि नहीं, तो वो मैं आपको बता दूं। अगर आपकी चॉइस फिलिंग चलती रही, कोई लास्ट राउंड बचा, जेईटी का मॉपअप राउंड, फाइनल राउंड, कभी भी आपका कोई भी राउंड बचता है जेईटी में और उसके बीच में आपका आईसीआर में कोई यूनिवर्सिटी में हो जाता है, तो आप अपनी सीट को कैंसिल कर सकते हो, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ो चाहे आप गवर्नमेंट में पढ़ो। आपको ध्यान रखना है, कई बंदे यहाँ पर प्राइवेट में फंस जाते हैं और फंसने के बाद में प्राइवेट वाले बोलते हैं कि आपका तो एडमिशन हो गया, अब 2 सेमेस्टर की फीस जमा कराओ, 4 सेमेस्टर की फीस जमा कराओ, तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से कई बंदे ऐसे होते हैं जिनका आईसीआर में सिलेक्शन होने के बाद भी प्राइवेट कॉलेज में फंसने की वजह से जानकारी के अभाव में वो उस कॉलेज को नहीं छोड़ पाते हैं और उनके 4 साल वहाँ पे बर्बाद हो जाते हैं। अभी आपका जो भी दोस्त है सबको बता दो यार कि प्राइवेट कॉलेज गलती से भी ना भरे, और गलती से ऐसी गलती किसी से हो भी जाए तो आप बिल्कुल मेरे को याद करना, मैं आपकी वहाँ पे पूरी मदद करूँगा उस प्राइवेट कॉलेज को छुड़वाने में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और हाँ, कॉलेज से कितना फीस रिफंड होगा, जो आपने फीस पे किया है उसमें से कितना फीस रिफंड होगा, तो 5,000 रुपये तो आपका गया, वो तो रिफंड नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं मतलब जेट की काउंसलिंग चलती रही, उसके बीच में आपका आईसीआर में कहीं एडमिशन हो जाता है, तो आपकी कुछ फीस काट करके 1-2 महीने की वो कॉलेज के हिसाब से बाकी के पैसे आपके दे दिए जाते हैं 5,000 को छोड़ करके। तो ये आपका फीस रिफंड का हो गया। किसी को पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है इसलिए मेरे को पता है किस तरह से क्या करना है, ठीक है। उसके बाद में चॉइस लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं अब। तो आपको बता दूं, कल से जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, तो मैंने आपको सीधा सा बता दिया था कि यार मैंने जो कट ऑफ का वीडियो बनाया है उसमें से आप देख करके अपनी चॉइस फिलिंग कर लो। लेकिन फिर भी लोगों ने बोला नहीं भैया आप कुछ और अच्छा बनाओ, ये तो आपने पिछले सालों का देख करके बनाया था। तो बिल्कुल मैं आपके लिए एक चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट लेकर के यहाँ पर तैयार हूँ और आप इस चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट को ले सकते हो। जो लोग जेईटी का काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, आईसीआर में भाग नहीं लेना चाहते, उनके लिए मैं बता दूं इस लिस्ट का प्राइस है मात्र 49 रुपये। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप सीयूईटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप हमें यहाँ पर 249 रुपये पे करके दोनों आपके सीयूईटी और जेट की काउंसलिंग करवा सकते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उसके अलावा कई बंदे ऐसे भी होंगे जो मेरे से बोलेंगे कि भैया 49 रुपये क्यों दें, हमारे पास तो 49 रुपये भी नहीं है, अकाउंट नहीं है। तो भाई तू भी मेरे पास मैसेज करना व्हाट्सएप पे कि भैया मेरे को चॉइस लिस्ट दो, मैं आपको पैसे देने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन आपको रीज़न बताना होगा दोस्त कि किस कारण से आप 49 रुपये नहीं दे सकते जबकि 5,000 रुपये आप चॉइस फिलिंग के लिए दे रहे हो। तो रीज़न बताओ और मैं वहाँ पे आपको बिल्कुल ये चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक एग्रो गूगल आपके साथ है, डरने की क्या बात है यार। बिल्कुल आप फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। और उसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने पुरानी कॉलेजों को जैसे अरेंज किया है सेम की सेम अरेंज कर दो। और उसके बाद में जब नई कॉलेजों की शुरुआत होती है तो लगभग 5-10 कॉलेज आप ऐसी सेलेक्ट करो जो आपके घर के पास में है, उन कॉलेजों को ऊपर भरो और उसके बाद में जो मैंने दी हुई है चॉइस प्रेफरेंस में वो यूं के यूं आपको डाल देनी है। उसके अलावा आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करते टाइम में जो मैं आपको दूंगा उसका आपको प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट में आपको सेलेक्ट करनी है कौन सी नई गवर्नमेंट कॉलेज मेरे पास में। उन गवर्नमेंट कॉलेजों को आपको खुद से थोड़ा एडिट करना होगा, थोड़ा सा आपको एडिट करना होगा, वो आप खुद की मेहनत भी चाहिए ना। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो थोड़ी सी खुद के भी एफर्ट डालने होंगे। वैसे जो बड़ा काम था वो मैंने आपके लिए यहाँ पर कर दिया है, आपको बिल्कुल कॉलेज अरेंज कर दिया। और उसके अलावा कोई ऐसा बंदा है जो उनको यो के यू डालता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो नई कॉलेज हैं उनमें भी मैंने मेरे जहाँ तक मेरी दोस्ती थी, जहाँ तक मेरे कॉन्टैक्ट थे, उन लोगों से बात की, भैया तेरा कैंपस कैसा है। जैसे बात कर लूँ मैं आपके सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर का पहले पुराना कैंपस था जो कैप्टन रिपुदम सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम से था, लेकिन वहाँ पर अब एडमिशन बंद होकर के वही नए कॉलेज में कन्वर्ट हो गया, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज सवाई माधोपुर के नाम से वो नाम आएगा। लेकिन किसी को पता नहीं है, वो सब सोचेंगे कि ये तो नया कॉलेज है, लेकिन वो एक तरह से पुराना कॉलेज है, उसको आप पुराने कॉलेजों के बाद में रखें। और उसके बाद में जो बैराउंडा वाला कॉलेज है और उसके बाद आपका टोडा भीम वाला कॉलेज है, वो भी इतने ख़राब नहीं है जितने और बाकी के हैं ना, उतनी उनकी हालत ख़राब नहीं है। और अधिकतर जो आपके नए कैंपस है सब में उनकी बिल्डिंग का काम चल गया है, और जो 2020 में खुले थे उनका तो बिल्डिंग बन के तैयार भी हो गया। इस बार हो सकता है आपकी क्लासें नई बिल्डिंग में लगे। तो ये सारी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपकी काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपके कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चॉइस लिस्ट के लिए आपको मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको
पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।